बोले बोले गणेश भगवान के, बोले बोले दुर्गा माता के, बोले शंकर भगवान के, बोले बोले बजरंग बली की जय। जय तारा, जय माता। धनबाद नगर निगम वार्ड 25 के पार्षद प्रत्याशी प्रियरंजन ने चुनावी दौरे का कार्यक्रम आज शुभारंभ किया। इस मौके पर आज उन्होंने वार्ड 25 के जनता के सुविधा हेतु पार्षद प्रत्याशी का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र ठक्कर ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने नारियल फोड़कर एवं दीप प्रज्वलित कर चुनाव कार्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथिगण में वार्ड नंबर 25 के पूर्व पार्षद की उपलब्धि को गिनाए एवं कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्य रूप से सुरेंद्र ठक्कर, कल्याण कुमार, राजू राय, श्यामल राय, अरविंद मेहता, विनोद कुमार, शिव कुमार बावरी, चांद दास, सतीश राय, राजकुमार सिंह, सुमन सिंह, राजीव सिंह इत्यादि उपस्थित थे। आइए जानते हैं मुख्य अतिथि सुरेंद्र ठक्कर एवं पूर्व पार्षद प्रियरंजन का संबोधन। संचार संवाद में स्वागत है सर। आज कार्यालय का उद्घाटन आप लोगों ने किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को एवं आम जनता को? मैं पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ। हाँ, कि बहुत से लोग अभी कम उम्र के भी हैं और मेरी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं सुरेंद्र ठक्कर हूँ, माधव अपार्टमेंट में रहता हूँ और पूर्व जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष रहा हूँ। 8 साल सेक्रेटरी रहा हूँ जिला चैम्बर का और ड्रग एसोसिएशन में सबसे सीनियर आदमी। तो ऐसा है कि मैं यहाँ हीरापुर में पिछले 1968 से रह रहा हूँ और इनको मैं बचपन से जानता हूँ, प्रियरंजन जी को, और इनका 2 बार का टर्म भी इनका देखा मैंने। और इन लोगों ने ये सब के लिए हमेशा उपलब्ध रहे। आज इनके लिए मेरे को एक वीकनेस है, कोने में कहीं जगह है कि ये लड़का ज़्यादा राइज करे। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, मैं माता रानी का भक्त हूँ। मैं यही कहता हूँ ये हमेशा इतनी तरक्की करे। इसका कारण है कि ये सबमिसिव हैं। लोग आते हैं तो उनकी बात सुनते हैं ताकि लोगों को निराश नहीं होना पड़ता इनके पास से। मैंने जब भी बुलाया वो मेरे पास आ जाते और लोगों को भी जो काम पड़ा इन्होंने तुरंत कह दिया। इसलिए मेरा ये मन था इस बार भी हमारे वार्ड में जो थोड़ी कमी रह गई है उसके लिए ये लड़के पूरा करेंगे। ये मुझे पूरा आशीर्वाद है और पूरा विश्वास है। आगे और बोलिए क्या कहूँ। बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लेकिन उन प्रत्याशियों में एक प्रत्याशी ये भी है, और आम जनता को इनके संदर्भ में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आम जनता को मेरा तो यही संदेश होगा, हाँ, मेरा तो यही संदेश है कि अभी ये यंग है, काम करने की इच्छा है और दौड़ भी सकते हैं, लोगों का कल्याण भी कर सकते हैं लोगों के ये। क्योंकि हीरापुर जो इस एरिया में हम लोग 25 में है उसमें बहुत से विकास की आवश्यकता है। अंदर में बहुत जगह है ऐसी जहाँ लोग त्रस्त है, लेकिन ये इनमें ये अच्छाई है कि अंदर तक चले जाते हैं, खुद बात को सुनते हैं। पिछले कोरोना टाइम में भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि इन्होंने कई ऐसे लोगों को मदद की है जिनके पास खाने को नहीं था और इन्होंने खुद मेहनत करके सबको अनाज बंटवाया। और आगे भी जब जिंदगी आदमी कोई किसी की बचा सकता है, भूखा कोई नहीं मर सकता है, और जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है मनुष्य की कि उसको भोजन मिलना चाहिए, और वो इन्होंने दिलाया, उपलब्ध कराया किसी तरह से भी, चाहे म्यूनसिपैलिटी से, नगर पालिका से। और आज भी इनके नगर पालिका के साथ, चाहे ये नहीं रहे, पिछले कई दिनों से इनका चुनाव नहीं हो रहा था, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी ये हमेशा उपलब्ध रहे।
इन्होंने कभी किसी के काम के लिए मना नहीं बोला। कोशिश करके वहाँ के लोगों को बोल के, जिसकी वहाँ तक पहुँच नहीं है उनको ये पहुँच बनाए, उनका रास्ता बने, जरिया बने, तो लोगों को ये सुविधा मिलती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इनमें अभी हिम्मत है, कर सकते हैं। और कैसे है मैं नहीं जानता, उतना उनके बारे में बोलना भी मेरे गलत है। तो मेरे नज़र से ये ज़्यादा अच्छे हैं। अभिभावक ठक्कर अंकल, जिन्हें मैं प्यार से ठक्कर अंकल ही बुलाता हूँ, उन्होंने किया है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मैंने उनसे जब प्रोग्राम लिया गया तो उन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद मौका दिया कि नहीं, आकर के मैं उद्घाटन करूंगा। और कार्यालय का उद्घाटन हुआ है चुनाव को अच्छे ढंग से संपन्न कराने के लिए। तो चूंकि मेरा कार्यालय है, अभ्यर्थी प्रियरंजन का कार्यालय जो 25 नंबर वार्ड का अभ्यर्थी है, तो उनके कार्यालय का उद्घाटन होने का उद्देश्य यही होता है कि हम सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वो इस कार्यालय के माध्यम से इस चुनाव को बहुत ही सुंदर रूप से, बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से और बहुत ही लोकप्रियता के साथ प्रचार करते हुए और हमारे मतदाताओं को जो प्रचार माध्यम में जो भी जानकारियां देनी है और उन्हें कैसे हमें समझाते हुए और अपने बारे में बताते हुए उन्हें अपनी ओर लेना है, उनका मत और उनका विश्वास मिला ही हुआ है पहले से। चूंकि मैं 16 वर्षों से यहाँ पे कार्यरत हूँ। 2010 में पहली बार मात्र 45 मत के अंतर से मैं विजयी हुआ था, जनता के आशीर्वाद से। बहुत कठिन टफ फाइट था। लेकिन उसके बाद 2010 के बाद 2015 में मुझे लगभग 1800 वोट का लीड मिला। ये हमारी जनता ने, और 55% पोलिंग का जो वोट हुआ, उस पोलिंग का 55% वोट मुझे मिला और 45% में 9 और अभ्यर्थी जो हमारे साथ चुनाव में थे, 9 कैंडिडेट्स, उनको मिला, इंक्लूडिंग नोटा। तो ये जो सम्मान मुझे जनता ने दिया उसका मैं गुलाम हो गया। मैं 5 वर्ष यही कहा कि मैं जनता का गुलाम हूं, क्योंकि मैं हर बूथ पर मुझे लीड मिला। एक बूथ सिर्फ 20 वोट से पीछे रहा था मैं, बाकी 14 बूथ में मुझे लीड मिला। तो मैं तो जनता का गुलाम हो गया। सब लोग मुझे इतना स्नेह और प्यार दिया मत के माध्यम से, वो विश्वास और वो अधिकार जो मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं उन लोगों का आजन्म मतलब मैं आभारी रहूंगा। और इस बार भी मैं ये सोचता हूं कि मेरा जो कार्यशैली रहा, जो कार्यकलाप रहा और जो लोगों से मुझे रिस्पांस मिल रहा है, आशीर्वाद जैसे मिल रहा है, मैं जाता हूं घर में माताओं का, बुजुर्गों का, सभी युवाओं का जो साथ मिल रहा है, हर किसी भी क्षेत्र में, मेरे वार्ड के किसी भी क्षेत्र में जो मुझे मिल रहा है, कुछ एक थोड़ी बहुत जगहों को, एक आध जगह को छोड़ के, उसमें भी फिर भी बहुत अच्छा स्नेह है। वो मुझे मतलब मैं बहुत प्रसन्न हूँ और उनका बहुत आभार जताता हूँ। ऐसे तो काम आपने बहुत किया है सर, लेकिन लेकिन नया तो समस्याएं आती है, जो समस्या प्राथमिकता पर होंगी वो पहले उसे लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि समस्या सारी खत्म हो गई है, नया कुछ सोचने की आवश्यकता है। पहले तो जो आपको प्रायोरिटी फिक्स करनी है कि क्या नेसेसिटी क्या है, नेसेसिटी पे पहले बात करनी होती है। उसके बाद जो है फिर आगे और भी होता है। लेकिन सौंदर्यीकरण वगैरह के लिए भी, पॉल्यूशन फ्री हो, इन सब के लिए बोर्ड, देखिए पार्षद का जो है स्तर जो है वो थोड़ा सा निगम के अंदर बंधा हुआ है, लेकिन उसके बाहर भी हम लोग काम किया करते हैं। हम लोग किसी भी काम में ना नहीं कहते हैं। कोई भी काम है तो उसमें पार्षद के पास ही लोग आते हैं पहले, और हमारे माध्यम से उस काम को हम लोग आगे बढ़ा करके ऊंचे जो जनप्रतिनिधि है या जो पदाधिकारी उनको कहकर हम लोग कराया करते हैं। तो जो भी काम होगा, जैसे खोखन तालाब है, एनओसी का प्रॉब्लम था, 1.25 करोड़ मतलब 1.25 करोड़ रुपया हम लोगों ने खोखन तालाब में लाया। खोखन तालाब हम लोग बोलते हैं, अब भ्रंश हो गया, वो मूलतः खोगेन बाबू तालाब था। तो खोगेन बाबू तालाब को मौखिक रूप से यहाँ जनता के उपयोग के लिए छोड़ा गया है, लेकिन उसका चूंकि कोई हम लोगों के पास दस्तावेज नहीं था। मैंने 1.25 करोड़, पहले हम 2.5 लाख रुपया दे, 7.5 लाख रुपया देके एक बार उसका खुदाई कराया है 2011 या से 13 के बीच में, ठीक है। और उसके बाद फिर उससे नहीं हुआ, क्योंकि तालाब काफी गंदा था और पैसे की आवश्यकता थी। तो हम लोगों ने इस बार 15 फाइनेंस से नगर निगम के कार्यकाल में 1 करोड़ 25 लाख रुपए का योजना बनाया, जिसमें कि ग्रीन पैचेज, घाट निर्माण, तालाब की खुदाई, सौंदर्यीकरण, फव्वारा, सारा कुछ था, ब्यूटिफिकेशन था, शेड था, सब कुछ था। किंतु लेकिन उसमें क्या हुआ कि वो आपका, हम लोग टेंडर कराए, एग्रीमेंट भी हो गया, कॉन्ट्रैक्टर आया और काम शुरू किया। तब तक नगर आयुक्त को कैसे पता चला, बोले तब तक विकास नगर छठ तालाब में एक केस हो गया था ओनर के द्वारा। उस तालाब को निगम द्वारा सौंदर्यीकरण ब्यूटिफाई किया गया था, उसमें ओनर के द्वारा केस हो गया था। तो नगर आयुक्त बोले कि वहाँ केस हो गया, हाईकोर्ट जाना पड़ता है, तो यहाँ का एनओसी दे दीजिए, किसी भी तालाब में काम होगा तो बगैर एनओसी के नहीं होगा। और एनओसी जब वो मांगे तो एनओसी देने के लिए कोई तैयार नहीं हुए, तो हम लोग का काम वो लास्ट में रिजाइन कर दिया।
रिसाइन हो गया, वो एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, ठेकेदार बेचारा कितना मेहनत करते रह गया, लास्ट में उसको एग्रीमेंट किया हुआ वापस हो गया, फंड अपना चला गया। तो मेरे कहने का ये है कि हम लोग उसके लिए अब व्यक्तिगत स्तर पे हो, सामाजिक स्तर पे हो या प्रशासनिक स्तर पे हो, जिस स्तर पे भी होगा हम लोग उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबका जब तक ओनर का अनुमति नहीं मिलेगा तब तक हम लोग उसमें काम नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन अपने स्तर से हम लोग उसको स्वच्छ बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने भी मुक्त कंठ से बोला हुआ है कि तालाब सबका है। एक तालाब एक विषय हुआ, इसके अलावा जहाँ थोड़ा बहुत नाली रह गया है, जो थोड़ी बहुत सड़कें रह गई है, उनको हम लोग करेंगे। बहुत ज्यादा कहीं पर नहीं है, एक दो जगह विवादित नाली है वो छूटा हुआ है, एक जगह कलवर्ट छूटा हुआ, जो विवादित है वही छूटा हुआ है, और नहीं तो बहुत छिटपुट छूटा हुआ है। मेजर पार्ट जो है सारे, किसी भी मोहल्ले में चलिएगा हमारे नगर निगम द्वारा किया हुआ सड़क नाली आपको दिखेगा। मैं इस सड़क पे खड़ा होइए या किसी भी सड़क पे खड़े होइए वो दिखेगा। पूरे वार्ड में 5 किलोमीटर पिच सड़क हम लोगों ने बनवाया था, पहले भी 2015 के चुनाव के पहले भी बना था, और 2015 के बाद अभी 2022 में हम लोग हटे, उसके बाद भी हमने अप्रोच करके नगर निगम में ये पूरा 3 किलोमीटर तेलीपाड़ा से लेकर यहाँ तक बनाने का काम किया। ऐसे बहुत सारे काम है, लिस्ट में दे नहीं पाता हूँ, मुझे बोलने की इच्छा भी नहीं, इतना काम पिछले टेंडर में हुआ है। जनता का संदेश है कि मैं उनके घर का बच्चा हूँ, उनके घर का लड़का हूँ, उनका साथी हूँ, कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाला व्यक्ति हूँ, उनके विश्वास को नहीं तोड़ने वाला व्यक्ति हूँ, उनके मान सम्मान को रखने वाला व्यक्ति हूँ, और जनता का आदर सर्वोपरि है। और जो उनको होगा स्वीकार वही होगा हमारा कार्य, जो जनता को होगा स्वीकार वही होगा हमारा काम। काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। पुनः वही नारा दोहराता हूं जो मैंने 2010 में दोहराया, आज 2026 आ गया, मैं वही नारा फिर दोहराता हूं, उसी भावना के साथ, सबके लाभ के लिए, जाति धर्म समुदाय से ऊपर उठकर मानवता के प्रति अपनी भावना को प्रदर्शित करते हुए, अपनी आत्मा को संतुष्ट करते हुए उसी विचारधारा पर मैं अडिग रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।